So, hi everyone, this side is Vaibhav and welcome to my channel DTC Community. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्स पेन जैसे एक यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि 90% कह रहा हूँ लोगों को पता ही नहीं है, 10 में से 9 बंदों को पता ही नहीं है। ठीक है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है या फिर चीज़ें लेके नहीं आता हूँ मैं, अलग अलग टाइप की चीज़ें नहीं लेके आता। हम लोग जो रेगुलर बेसिस के ऊपर काम करते हैं, जो रेगुलर चीज़ें यूज़ करते हैं, वही चीज़ें मैं यूट्यूब वीडियोस के अंदर अपडेट करता हूँ या फिर अपलोड करता रहता हूँ और वो चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। राइट, वही चीज़ आज के दिन हम लोगों ने निफ्टी 50 के इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय यूज़ की थी। और रेगुलर बेसिस के अंदर आप जाकर अगर अपना पूरा टेलीग्राम चैनल स्क्रॉल करोगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि हम लोग किस प्रकार से मैक्स पेन को रेगुलर बेसिस के ऊपर ऑन एक्सपायरीज डे, ठीक है, कैसे यूज करके चलते हैं, वीकली एक्सपायरीज एज वेल एज मंथली एक्सपायरीज के साथ। राइट, पहले तो समझो ये चीजें अपन लोग यूज करते हैं ओनली इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर, नॉट अ स्टॉक ऑप्शंस के अंदर। राइट, इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर आप निफ्टी लो, बैंक निफ्टी लो, फिन निफ्टी लो, मिड कैप निफ्टी लो, नो मैटर कोई भी चीज ले सकते हो, बट जो मंथली एक्सपायरीज है वो लास्ट वीक के अंदर ही वो काम आएगी, एक ही दिन काम आती है। ठीक है, बट जो वीकली एक्सपायरीज है, हफ्ते में 2 बार वीकली एक्सपायरीज होती है, एक तो सेंसेक्स और एक तो निफ्टी। तो लगभग 8 दिन आप ये चीज़ें बैक टेस्ट कर सकते हो महीने के अंदर मैक्स पेन कॉन्सेप्ट को। और कभी कभार बुधवार के ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी, एज वेल एज अगर सेंसेक्स की एक्सपायरीज के साथ काम करो तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी आप इनका यूज़ करके चल सकते हो, पर्टिकुलर यूज़ करके चल सकते हो आफ्टर 12 PM। ठीक है, कैसे यूज़ किया जाता है, क्या किया जाता है, ये सब कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। याद रखना, एक्सपायरीज के समय सुबह से भी आप इन चीज़ों को ट्रैक करके चल सकते हो। ठीक है, तो कैसे क्या करना है, प्रोसेस क्या होता है, ये सब कुछ चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज हम लोगों ने मैक्स पेन का यूज़ करके निफ्टी 50 के कॉल ऑप्शंस को यहाँ पर कैसे पकड़ लिया था, और निफ्टी 50 के पुट ऑप्शंस को हम लोगों ने कैसे यहाँ पर पकड़ लिया था, तो वो सब कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। एज वेल एज ये भी ट्रेड आज के दिन हम लोगों ने अपडेट किया था, ये ट्रेड अपडेट नहीं कर पाए बट सडनली हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था। तो आज के दिन ये वाली ट्रेड, ये वाली ट्रेड और ये वाली ट्रेड, 3 ट्रेड अपडेट्स किए थे जहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स मिले। इस वाली ट्रेड के अंदर तो जैकपॉट लगा, 450% का रिटर्न्स मिला था। इस वाली ट्रेड के अंदर 200% का रिटर्न मिला था, और इस वाली ट्रेड के अंदर लगभग 150% का रिटर्न मिला था। तो आज का दिन काफ़ी बढ़िया रहा है, जो कि हर एक ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पर अपडेट किया है, आप आके देख सकते हो। कुछ ट्रेड्स हम लोगों ने लाइव में डिस्कस की थी, ठीक है, जब अपन लोग यूट्यूब टेलीग्राम लाइव थे। राइट, तो चीज़ें शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे मैक्स पेन को समझने के लिए। मैक्स पेन एग्जैक्टली होता क्या है वो पहले समझो, मैक्स पेन बनता कैसे है। ठीक है, मान के चलो एक प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, करंट प्राइस की वैल्यू है 25,500 रुपया। ठीक है, मार्केट की करंट वैल्यू चल रही है निफ्टी 50 की 25,500 रुपया। ठीक है, मार्केट में दो टाइप के बंदे होते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दो टाइप के बंदे होते हैं। उस दो टाइप के बंदों के अंदर भी दो टाइप के बंदे होते हैं। पहला तो एक रहता है ऑप्शन बायर, दूसरा रहता है ऑप्शन सेलर। ठीक है, ऑप्शन चेन जो होती है ऑप्शन सेलर के व्यू से देखी जाती है। मार्केट में ऑप्शन सेलर ही ज्यादातर विन परसेंटेज लेके चलता है, दैट्स वाई ऑप्शन चेन है, मार्केट में ऑप्शन सेलर के व्यू से देखी जाती है। राइट, तो ऑप्शन सेलर जेन्युइनली करता क्या है? ऑप्शन सेलर जेन्युइनली करता है कि वो ऑप्शंस को सेल करता है, कॉल ऑप्शन को सेल करता है या फिर पुट ऑप्शंस को सेल करता है। तो यहाँ पर आप मान के चलो प्राइस चल रहा है 25,500 के प्राइस के ऊपर। ठीक है, निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है 25,500 के ऊपर। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई बंदे को लग रहा है ऑप्शन सेलर को कि मार्केट नीचे जाएगा, तो वो क्या करेगा, कॉल को बेचेगा, 25,500 के कॉल को बेचेगा। राइट, उसी टाइम्स किसी सेम बंदे को लगता है मार्केट 25,500 से ऊपर जाएगा, तो वो क्या करता है, पुट ऑप्शंस को बेच देता है। ठीक है, एट द सेम टाइम, तभी जाके वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होता है ऑप्शन बायर के साथ। राइट, और इस चीजों के कारण, इन चीजों के कारण क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है ऑटो एटीएम स्ट्रैडल के ऊपर। ठीक है,
जो लोग यहाँ से पुट सेल कर रहे हैं सेम प्राइस के ऊपर, जो लोग पुट सेल कर रहे हैं 25,500 के ऊपर, और सेम प्राइस के ऊपर जो लोग कॉल सेल कर रहे हैं 25,500 के ऊपर, इन दोनों का मिला के जो एक चीज क्रिएट होती है उसको कहते हैं मैक्स पेन। दोनों का कंपैरिजन किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा पेन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्रिएट होता है, वो होता है मैक्स पेन। अगर आप एट द सेम टाइम पुट ऑप्शंस एंड कॉल ऑप्शन शॉर्ट करोगे, जो आपका पीक पॉइंट आता है स्ट्रैडल वैल्यू का, वो जो पीक पॉइंट होता है वो होता है मैक्स पेन। ठीक है, तो मैक्स पेन क्रिएट होता है ऑप्शन सेलिंग के कारण। याद रखना, मैक्स पेन क्रिएट होता है ऑप्शन सेलिंग के कारण। ऑप्शन सेलर को फायदा कब होता है? ऑप्शन सेलर को फायदा होता है जब मार्केट साइडवेज हो या फिर उनकी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा हो, पर्टिकुलर रेंज के अंदर। राइट, तो ऑप्शन सेलर जेन्युइनली ज्यादातर पैसे बनाते हैं डीके के कारण। बट ऑप्शन बायर कब पैसा बनाता है? ऑप्शन बायर पैसा बनाता है मोमेंटम बेसिस के ऊपर। तो ऑन एक्सपायरीज, अगर मान के चलो कोई बड़े ट्रेडर से जो कॉल ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं, पुट ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं, एक ऑटो स्ट्रैडल क्रिएट कर रहे हैं या फिर स्ट्रैंगल क्रिएट कर रहे हैं, मार्केट में ऑप्शंस के प्रीमियम कब भागते हैं? जब भी लोग टाइडली लो ऑप्शंस प्रीमियम हो। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? मार्केट में लो ऑप्शंस प्रीमियम हो, ऑप्शंस के प्रीमियम अंडर वैल्यूड चल रहे हो, तो ऐसे सिचुएशंस के कारण जो लोग कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट करते हैं, पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करते हैं, उनके लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब भी एक बंदा स्ट्रैडल क्रिएट करता है ऑन एक्सपायरीज, या फिर स्ट्रैंगल क्रिएट करता है ऑन एक्सपायरीज एज ऑप्शन सेलर, राइट, तो जितने भी बंदे स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल क्रिएट करेंगे उनका एक पेन क्रिएट होता है जिसको कहते हैं अपन लोग मैक्स पेन। और जब भी उन बंदों को लॉस होता है तो मार्केट में मैक्स पेन की वैल्यू शिफ्ट हो जाती है ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड, डिपेंड ऑन डायरेक्शन। राइट, प्राइस किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। राइट, तो जैसे मार्केट अपसाइड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा तो बंदों को इस डायरेक्शन के अंदर लॉस होना शुरू हो जाएगा, इस डायरेक्शन के अंदर लॉस होना शुरू हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली पोजीशंस उनकी स्क्वायर अप होनी स्टार्ट हो जाएगी। और वो जो पोजीशन स्क्वायर अप होती है उसके कारण मैक्स पेन की वैल्यू जो है वो शिफ्ट हो जाती है अपनी प्राइस से। जैसे कि मान के चलो मैक्स पेन की वैल्यू चल रही है 25,500, तो वहां पर अगर ऊपर की साइड स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं स्ट्रैडल वैल्यू वाले बंदों की, तो मैक्स पेन शिफ्ट हो जाता है 25,550 के करीब। ठीक है, ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाता है क्योंकि ऊपर की साइड के स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, तो वो पोजीशंस कवर होने के कारण वो ऑप्शन बाइंग के अंदर स्पाइक लग जाता है कॉल ऑप्शन साइड के अंदर। वैसे ही सेम उसका उल्टा करो, अगर मैक्स पेन इस डायरेक्शन, प्राइस इस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाता है और प्राइस शिफ्टिंग के कारण, ठीक है, प्राइस शिफ्टिंग के कारण अगर ये स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल वाले बंदों की जो वैल्यू एडजस्टमेंट होती है वो शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, पीक पॉइंट अगर उनका शिफ्ट हो जाता है 50 रुपया ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस सिचुएशन के कारण मैक्स पेन की वैल्यू यहां से ड्रॉप हो जाती है, और ड्रॉपिंग के कारण ऑप्शन बाइंग के अंदर, पुट ऑप्शन प्रीमियम के अंदर वो प्रीमियम स्पाइक्स आपको नजर आते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है इस चीज के अंदर, थोड़ा सा अपन लोग क्लियरिटी के साथ और भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, पहले तो समझ लो मैक्स पेन कहाँ से ओपन करे। यहां पर आ जाओ, एनालाइज सेक्शन में आ जाओ, लाइव ऑप्शन चार्ट में आ जाओ। जैसे लाइव ऑप्शन चार्ट में आओगे यहाँ पर सेटिंग के अंदर जाके ये चार ऑप्शन को ऑन करके रखो। बाकी अपने लिए बस इंट्राडे मैक्स पेन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैक्स पेन की पहली थ्योरी क्या है? मैक्स पेन अगर फ्लैट है, मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, मैक्स पेन अगर एक फ्लैट प्राइस के ऊपर है, मान के चलो 25,500 की फ्लैट प्राइस के ऊपर है और मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट वहां पर मोमेंटम करने के चांसेस, ऑप्शंस के प्रीमियम स्पाइक करने के चांसेस आर वेरी लो। क्यों? क्योंकि ऊपर से कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं, और नीचे से पुट राइटर्स मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं। इन दोनों की पोजीशन का जो पेन होता है वो होता है मैक्स पेन, जो कि मार्केट में ना प्राइस को ना ऊपर ना नीचे ले जाने की इजाजत देता है। ठीक है, ना ऊपर जाने देता है ना नीचे जाने देता है। इसके कारण मैक्स पेन की वैल्यू जो एक प्राइस डिसाइड होती है,
ठीक है, जैसे कि मैक्स पेन की वैल्यू है 25,500, तो प्राइस क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर 25,500 के पास आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर 25,500 के पास आएगा। तो उस सिचुएशन के अंदर रहा एक्सपायरी के समय ऑप्शन बायर के स्टॉप लॉसेस काफी ज्यादा हिट हो जाते हैं। तो उस समय मार्केट में यूज किया जाता है 1-to-1 हेज स्ट्रैटेजी। किसी और दिन में आपके साथ 1-to-1 हेज स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, या फिर आप आयरन बटरफ्लाई या फिर आप स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल क्रिएट करके चल सकते हो, जो कि काफी बढ़िया स्ट्रैटेजीज होती है नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन हेजिंग। कब? जब मार्केट में मैक्स पेन की वैल्यू शिफ्ट नहीं हो रही है। ये तो हुआ ऑप्शन सेलिंग के लिए। ठीक है, अगर मैं इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल आपको बताने की कोशिश करूं, तो अपने पास एग्जाम्पल्स रहते हैं। अगर मैं आपको लेके चलूं 3 अप्रैल के चार्ट के ऊपर, ठीक है, 3 अप्रैल का चार्ट में लेके चलता हूं, जब जब अपन लोग काम करते हैं ना, उसके अपन लोग कुछ रिजल्ट्स रख लेते हैं। ठीक है, 3 अप्रैल के चार्ट के ऊपर अगर आप आओगे, तो यहाँ पर लाइव मार्केट कमेंट्री के अंदर अंदर भी अपन लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रैडल स्ट्रैंगल और 1-to-1 हेज क्रिएट किया था। दैट्स वाई कि एक्सपायरी के दिन अपन लोगों ने एक्स्ट्रा पोजीशंस कैरी ऑन नहीं की। ठीक है, बट मैक्स पेन की अगर वैल्यू को देखोगे, तो मैक्स पेन आप देखो उस दिन एक्सपायरी के समय शिफ्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, सुबह से ये स्टार्टिंग का डे था। ठीक है, यहां पर आप देखो डे कहां से स्टार्ट हुआ था, डे स्टार्ट हुआ था यहां से, इस पॉइंट से। सुबह से मार्केट में मैक्स पेन जो है ना 23,250 के ऊपर ही लगातार ट्रेड कर रहा था। ठीक है, ये वाला जो अपडेट था ये 12:30 बजे तक का अपडेट था। पूरा दिन मार्केट ना मैक्स पेन जो है वो 23,250 के ऊपर ही ट्रेड करता रहा और वहीं पर क्लोज हो गया। जब भी मैक्स पेन आपको मैक्स पेन की जो करंट वैल्यू दिखती है ना एक्सपायरीज के दिन, मेजोरिटी ऑफ टाइम मार्केट उसी प्राइस के आसपास क्लोज करने की कोशिश करता है। याद रखना, दैट्स वाई कि वहां पर मैक्स पेन आपको बताता है मार्केट में ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर स्पाइक होगा या फिर नहीं। ठीक है, जब भी मैक्स पेन फ्लैट है और प्राइस बस खाली ऊपर नीचे घूमने की कोशिश कर रहा है, ऐसी सिचुएशन के अंदर ऑप्शंस के प्रीमियम मूव नहीं करते, डीके होना स्टार्ट होते हैं, और उस सिचुएशन के अंदर ऑप्शन बायर के स्टॉप लॉसेस हंट होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके लिए बेस्ट क्या होता है, या तो आप स्ट्रैडल क्रिएट करो, या फिर आप स्ट्रैंगल क्रिएट करो, या फिर आप 1-to-1 हेज क्रिएट करो, या फिर आप आयरन बटरफ्लाई क्रिएट करो। इसका ये 4 ऑप्शन हेजिंग की स्ट्रेटेजी जो है वो आपको एक्सपायरीज के समय प्रॉफिटेबल बनाती है, अगर मैक्स पेन फ्लैट हो पूरे दिन। तो इस दिन तो अपन लोग मल्टीपल ऑप्शन की हेज पोजीशंस रनिंग थी। आप देखो यहां पर आप आके देख सकते हो कि किस प्रकार से हम लोगों ने ऑप्शन की हेज पोजीशंस को रन किया था। राइट, तो अगर मैं लेके चलूँ 3 अप्रैल के ऊपर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, ये आप जाके चेक कर लेना टेलीग्राम के ऊपर कि किस प्रकार से हम लोगों ने आज के दिन काम किया है। अप्रैल के 3 तारीख को अगर मैं लेके चलूँ, तो आप देखो मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है सुबह से। ठीक है, जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट सडनली अपसाइड डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करना शुरू करता है, और मार्केट अपने लोकेशन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। आप देखो जब भी मार्केट किसी एक दो पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर फंस जाता है ना, तो यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है। ठीक है, जो ऊपर के साइड के कॉल राइटर से मार्केट यहां पर ट्रेड कर रहा है, राइट, ऊपर के साइड के कॉल राइटर से वो भी यहां पर प्रॉफिट में, नीचे के साइड के पुट राइटर से वो भी यहां पर प्रॉफिट में, और इन दोनों की कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग के कारण जो मैक्स पेन बन रहा था उस दिन वो था 23,250, और मार्केट भी 23,250 के पास ही क्लोज हुआ। क्यों? क्योंकि पूरा दिन मार्केट में मैक्स पेन क्या था, फ्लैट था, शिफ्ट नहीं हुआ। तो शिफ्टिंग के ऊपर क्या होता है, देखो अगर मैक्स पेन और प्राइस एक साथ शिफ्ट हो रही है, तो समझ जाना मार्केट में मोमेंटम तगड़ा है। क्या कह रहा हूं मैं, नोट दिस पॉइंट। ठीक है, मैक्स पेन के साथ क्या कह रहा हूं मैं, मैक्स पेन को कैसे यूज किया जाता है, एक तो मैंने टेक्निक बताया ऑप्शन हेजिंग के लिए नॉन डायरेक्शनल फेज के अंदर जब मैक्स पेन शिफ्ट नहीं होता। बट अगर मैक्स पेन शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर चीजें कैसी होती है। अगर मैक्स, ये मान के चलो ये मैक्स पेन है, मैक्स पेन शिफ्ट हुआ ऊपर की साइड और प्राइस भी ऊपर की साइड शिफ्ट हुई, तो मान के चलना कॉल के प्रीमियम्स के अंदर स्पाइक्स हो रही है, और कॉल की पोजीशन के अंदर पोजीशंस बिल्डिंग हो रही है, कॉल ऑप्शन प्रीमियम के अंदर ऑप्शन बाइंग की पोजीशन बिल्ड हो रही है। ठीक है, अगर मैक्स पेन नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा है और प्राइस भी नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा है, तो वहां पर पुट ऑप्शंस प्रीमियम के अंदर बिल्डिंग हो रही है,
बट ऑप्शन बाइंग के अंदर बिल्ड हो रही है, मतलब ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम होता है। जब भी मैक्स पेन ऊपर की साइड शिफ्ट होगा, कॉल ऑप्शन प्रीमियम के अंदर स्पाइक्स आएंगे। जब भी मार्केट में मैक्स पेन नीचे की साइड शिफ्ट होगा अपनी वैल्यू से, तो वहां पर पुट ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम स्पाइक्स आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है एक्सपायरीज के दिन। राइट, आज के दिन क्या हुआ वो अपन लोग डिस्कस करेंगे। पिछले 17 तारीख को भी क्या हुआ था अप्रैल के, वो भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। मेजोरिटी ऑफ टाइम जब जब अब हम लोग मैक्स पेन का यूज करते हैं, उसका डाटा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर सेव रहता है। राइट, यहाँ पर अगर मैं आपको 17 तारीख 17 अप्रैल के दिन को लेके चलूँ, तो 17 अप्रैल का आप मेन मार्केट का चार्ट भी देखो, और 17 अप्रैल के दिन मैक्स पेन भी आप देखो। ठीक है, मैं आपको मैक्स पेन दिखाता हूँ 17 अप्रैल का। यहाँ पर अगर आप नज़र डालोगे तो मैक्स पेन काफ़ी बढ़िया तरीके से, तगड़े तरीके से शिफ्ट होना शुरू हो चुका था। दिखाता हूँ मैं, रुको। ठीक है, मार्केट के अंदर जब मैक्स पेन शिफ्टिंग शुरू हुई, ये देखो, यहाँ पर है 17 अप्रैल का मैक्स पेन शिफ्टिंग का चार्ट। देखो, सुबह मैक्स पेन ऊपर की साइड शिफ्ट हुआ, चीजों को समझो। एक्सपायरी है, यहां पर देखो ऑटोमेटिक सिलेक्ट करके रखा हुआ था, 17 अप्रैल की एक्सपायरी थी। 17 तारीख एक्सपायरी के दिन अगर आप नोटिस करोगे, पहले मैक्स पेन शिफ्ट हुआ ऊपर की साइड, फिर मैक्स पेन शिफ्ट हुआ नीचे की साइड, फिर मैक्स पेन शिफ्ट हुआ ऊपर की साइड। और यहां पर जब ऊपर की साइड शिफ्ट हुआ, उसके बाद से बस मैक्स पेन ऊपर की साइड ही शिफ्ट होता हुआ चला गया। यानी कि क्या है, अगर मैक्स पेन ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है, तो मार्केट में ऑप्शन बाइंग के अंदर, कॉल डायरेक्शन के अंदर प्रीमियम स्पाइक्स होने के चांसेस आर वेरी हाई। राइट, तो 17 तारीख को अगर मैं लेके चलूं, तो लुक एट दिस मार्केट। 17 तारीख का मार्केट आप देखो किस प्रकार से ऊपर की साइड शिफ्ट होता रहा। ठीक है, मार्केट में जब ऑप्शंस के प्रीमियम, सॉरी, मैक्स पेन की वैल्यू शिफ्ट हुई, पहले मैक्स पेन की वैल्यू क्या थी, यहां पर आप नजर डालो। सुबह जब मार्केट में मैक्स पेन ओपन हुआ, तब वैल्यू थी 23,300। ठीक है, फिर वैल्यू हुई 23,350, फिर वैल्यू नीचे गई 23,300, फिर वैल्यू ऊपर गई 23,350। जब मार्केट में वैल्यू 23,350 शिफ्ट हुई, उस सिचुएशन के अंदर मार्केट जो ट्रेड कर रहा था, वो ट्रेड कर रहा था इस पॉइंट के ऊपर। राइट, 23,400 के प्राइस के ऊपर। तो यहां से प्रोबेबिलिटीज थी कि मार्केट में कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम स्पाइक करेंगे, क्योंकि रिसेंटली मार्केट में क्या हुआ था, जो ऑप्शंस के मैक्स पेन की जो वैल्यू थी वो शिफ्ट हुई थी। और इन चीजों को आपको लोकेशन के ऊपर यूज करना है, किसी भी चीज के ऊपर यूज नहीं करना है। लोकेशन क्या होता है वो किसी और वीडियो में अपन लोग डिस्कस करेंगे, या फिर जिन लोगों को पता है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोजिंग, करंट डे हाई करंट डे लो। ठीक है, राउंड नंबर लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, लास्ट 2 डेज हाई 2 डेज लो, लास्ट वीक हाई लास्ट वीक लो, ये जो चीजें होती है इनको कहते हैं लोकेशन। इन लोकेशन के पास ही यूज करना है। जैसे ही इस दिन की क्लोजिंग निकली मार्केट में, तो मार्केट में एक बढ़िया मोमेंटम अपसाइड देखने को मिला। मार्केट में मैक्स पेन शिफ्ट होता रहा, तो प्राइस भी ऊपर की साइड ट्रेड करती गई करती गई करती गई, और एक बड़ा मोमेंटम आपको 17 तारीख को अप्रैल के दिन देखने को मिला। ये मैक्स पेन के कारण हुआ है या फिर मैनिपुलेशन के कारण, वो आप पकड़ के चलो, बट मैक्स पेन की थियरी तो यही है। ठीक है, आज के दिन भी वही थियरी अपन लोगों ने यूज की। आज के दिन अपन लोगों ने निफ्टी 50 के कॉल ऑप्शन प्रीमियम के अंदर चीज को एग्जीक्यूट किया। कहां पर कॉल ऑप्शन प्रीमियम को एग्जीक्यूट किया, वो पहले चीजों को समझो। अपन लोगों ने एग्जैक्टली 20 रुपए की प्राइस के ऊपर, एग्जैक्ट बॉटम प्राइस के ऊपर कॉल ऑप्शन प्रीमियम को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, यहां पर एग्जैक्ट बॉटम ही कैसे पकड़ा, ये जो लेवल था, ये लिक्विडिटी स्वाइपिंग का लेवल था, जो कि आज के दिन के करंट डे की लो लिक्विडिटी थी कॉल ऑप्शन की 25,500 की। अगर मैं आपको लेके चलूं आज के दिन की लाइव मार्केट कमेंट्री के अंदर, तो वहां पर आपको वो चीज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, हम लोगों ने जिस प्रकार से एग्जीक्यूशन किया था, वो चीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। ये वाली ट्रेड थी अपनी वो, जो कि मैंने मोबाइल अपडेट से आपके साथ शेयर की थी। ठीक है, यहां पर एग्जैक्टली एंट्री एग्जीक्यूशन था, लगभग 10 रुपए के आसपास का अपना स्टॉप लॉस था। राइट, और वही चीजें अपन लोग ऑलरेडी प्री प्लान करके चल रहे थे। और अगर आप नोटिस करोगे, 12:08 के ऊपर वो ट्रेड मैंने अपडेट की थी। मैक्स पेन की वैल्यू देखो ऑन इंट्राडे बेस, मैक्स पेन तब क्या कर रहा है। ठीक है, 12:08 के ऊपर मैंने अपडेट किया। उसके बाद मैक्स पेन एक सिंगल फ्लैट लाइन के साथ ट्रेड कर रहा था। अपने लिए लिक्विडिटी स्वाइपिंग का लेवल था, तो अपन लोगों ने एग्जीक्यूशन किया। और जैसे मार्केट में मैक्स पेन ऊपर की साइड शिफ्ट हुआ, निफ्टी के कॉल ऑप्शन के अंदर लुक एट दिस, कितना बड़ा स्पाइक आया, ये इतना बड़ा स्पाइक आया।
और 20 रुपए का प्रीमियम अपना लगभग 111 रुपए का हाई लगा जाता है। दिस कॉल्ड एज मैक्स पेन कॉन्सेप्ट, कि मैक्स पेन जब भी शिफ्ट होगा तो ऑप्शन बाइंग के अंदर ना स्पाइक्स आएंगे। ठीक है, मैक्स पेन ऊपर की साइड शिफ्ट होगा तो ऑप्शन बाइंग के अंदर, कॉल ऑप्शन के अंदर स्पाइक आएंगे, और मैक्स पेन नीचे की साइड शिफ्ट होगा तो ऑप्शन बाइंग के पुट ऑप्शंस के अंदर स्पाइक्स आएंगे। जैसे कि यहां पर अगर आप नजर डालोगे तो ऑप्शन के पुट ऑप्शंस के अंदर एक बढ़िया भयंकर स्पाइक आया। क्यों आया स्पाइक, ये चीजें को देखो। रिसेंटली जब वापस से मैक्स पेन सेम प्राइस के ऊपर शिफ्ट हुआ, मैक्स पेन ड्रॉप होना शुरू हुआ, प्राइस भी ड्रॉप हो रहा है मैक्स पेन के साथ। मैक्स पेन अगेन शिफ्ट हुआ, प्राइस अगेन ड्रॉप हुआ, मैक्स पेन अगेन शिफ्ट हुआ, प्राइस अगेन ड्रॉप हुआ, और मैक्स पेन लगातार शिफ्ट होता ही रहा। आप ये चीजों को देखो पहले। ठीक है, मैक्स पेन डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है। दैट्स द रीजन निफ्टी 50 के पुट ऑप्शंस के अंदर आपको बड़े बड़े स्पाइकिंग कैंडल्स नजर आए। और निफ्टी 50 गिरा क्यों, वो भी चीजों को समझो। निफ्टी 50 गिरा जस्ट बिकॉज ऑफ यहां पर एक बढ़िया लेवल निकल गया, लोकेशन निकल रहा है। लोकेशन निकलने के साथ साथ आप प्राइस एक्शन को इसके साथ मिक्स करके चलो। ठीक है, नॉट ओनली ऐसे मत ब्लाइंडली यूज करो कि भाई मैक्स पेन शिफ्ट हुआ तो मैं कॉल खरीद लूंगा, मैक्स पेन पुट डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हुआ तो मैं पुट खरीद लूंगा। ऐसे वाली चीजों को यूज मत करो भाई। काम करोगे तो यहां पर लोकेशन मैटर करता है, प्राइस एक्शन मैटर करता है। ठीक है, और उसके साथ साथ मैक्स पेन कंफर्मेशन के साथ आप काम कर सकते हो एक्सपायरीज के समय, जो कि आपको बताता है अगर आप उस डायरेक्शन के अंदर हो तो आप एक थोड़ी सी ट्रेड को लंबा खींच सकते हो। राइट, तो मैक्स पेन शिफ्टिंग क्या होती है, मैक्स पेन जैसे जैसे शिफ्ट होगा, ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है तो कॉल ऑप्शंस बढ़ता ही रहेगा, वहां पर कॉल ऑप्शन प्रीमियम के अंदर स्पाइक्स आते रहेंगे। ठीक है, जैसे मैक्स पेन शिफ्ट होना रुक गया, वहां पर कॉल ऑप्शन के प्रीमियम के स्पाइक्स रुक जाते हैं। राइट, जैसे मैक्स पेन वहां से ड्रॉप हुआ, एक फिर से ड्रॉपिंग शुरू हुई, मार्केट में ऑप्शंस के प्रीमियम गिरना शुरू हो जाते हैं, पुट ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये चीज याद रखना। राइट, एक और चीज क्या है, मैक्स पेन को यूज करने का एक और तरीका है मैग्नेटिक फील्ड। मान के चलो ये जो लाइन है, ये आपकी मैक्स पेन की लाइन है, जो कि ये लगभग 25,500 की मान के चलो। ये कौन सी लाइन है, मैक्स पेन चल रहा है 25,500 के ऊपर, मैक्स पेन की वैल्यू चल रही है। बट करंट मार्केट प्राइस जो है ना, वो 25,590 चल रहा है। मैक्स पेन चल रहा है एक्सपायरी के दिन 25,500, और प्राइस चल रहा है 25,590। तो याद रखना, ये जो मैक्स पेन की लाइन होती है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। तो यहां से 25,600 का अगर ब्रेकआउट भी हो रहा है तो वो ब्रेकआउट वैलिड होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, 90% तक ब्रेकआउट के चांसेस कम हो जाते हैं। वहां से मार्केट क्या करेगा, ये जो मैक्स पेन है ना वो खींचता है। मैक्स पेन इज जस्ट लाइक अ मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और ये जो भाव, ये जो चार्ट 25,590 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट मैक्स पेन 25,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मैक्स पेन क्या करता है, प्राइस को खींच लेता है अपनी तरफ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप टॉप के ऊपर मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो, यानी कि पुट को बाय कर सकते हो एक्सपायरीज के समय, और आपका टारगेट तब तक बना रहेगा जब तक मैक्स पेन अपनी वैल्यू को टेस्ट नहीं करता, प्राइस अपनी वैल्यू को टेस्ट नहीं करता, मैक्स पेन की वैल्यू को टेस्ट नहीं करता। ये होता है प्राइस, ये होता है मैक्स पेन। अगर प्राइस हाइयर पॉइंट के ऊपर आपको नजर आ रहा है, मैक्स पेन यहां पर लोअर पॉइंट के ऊपर नजर आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैक्स पेन प्राइस को खींच लेता है अपनी तरफ, तो आप पुट ऑप्शंस बाय कर सकते हो। ठीक है, वैसे इसका उल्टा करो, 25,420 के ऊपर अगर प्राइस दिख रहा है, ठीक है, प्राइस 25,420 के ऊपर दिख रहा है और मैक्स पेन चल रहा है 25,500, तो ये जो मैक्स पेन है ना, प्राइस को शिफ्ट कर लेता है ऊपर की साइड, खींच लेता है। ठीक है, और जैसे ही प्राइस खींचेगा, वैसे ही यहां पर इस बॉटम्स के ऊपर आप कॉल ऑप्शंस प्रीमियम को क्या कर सकते हो, कैरी करके चल सकते हो। ये काफी ज्यादा फायदा हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या चीजें डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, मैक्स पेन को काम करने का तरीका, तीन तरीका मैंने बता दिया। पहला तो ऑप्शन सेलर के लिए, ऑप्शन हेजर के लिए 1-to-1 हेज या फिर स्ट्रैडल स्ट्रैंगल क्रिएट करके आप पैसा बना सकते हो जब भी मार्केट में मैक्स पेन फ्लैट होता है तो। दूसरा तरीका बताया मैंने ऑप्शन बायर के लिए, कि जब भी मैक्स पेन शिफ्ट होता रहेगा ऊपर की साइड, तो मार्केट में अब कॉल ऑप्शन प्रीमियम बाय करना इजी हो जाएगा, ये मैक्स पेन शिफ्टिंग के ऊपर।
जब भी मैक्स पेन शिफ्ट होगा नीचे की साइड तो पुट ऑप्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि स्ट्रेंथ जो रहेगी वो पुट ऑप्शंस प्रीमियम के अंदर रहेगी। पुट ऑप्शंस को बाय करने की कोशिश करो। और जब भी मैक्स पेन शिफ्ट नहीं होता बट प्राइस चलता जाता है ऊपर की साइड या फिर प्राइस चलता जाता है नीचे की साइड, तो मैक्स पेन की वैल्यू है ना वो प्राइस को खींच लेती है अपनी तरफ, प्राइस को खींच लेती है अपनी तरफ। जैसे कि प्राइस है यहाँ पर 25,590 और जैसे कि प्राइस है मान के चलो यहाँ पर 25,420, तो ये 420 से मार्केट वापस से 25,500 खींच जाएगा। 25,590 से प्राइस वापस से 25,500 खींच जाएगा। तो यहां पर जब भी मैक्स पेन की नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, ठीक है, मोर देन 80 प्लस पॉइंट अगर मार्केट में मैक्स पेन के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर अगर आपको कोई भी कॉल डायरेक्शन का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो भाई बिंदासली आप ट्रेड कर सकते हो वहां पर। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ टाइम मैक्स पेन क्या करेगा, अपनी वैल्यू को, मार्केट के प्राइस को अपने पास खींचने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलर जो होते हैं ना वो अपने पोजीशंस को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, तो प्राइस को नीचे गिरने नहीं देंगे, अपने वैल्यू के ऊपर लाने की कोशिश की जाएगी। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी आप देखो, ठीक है, प्राइस में मैक्स पेन यहां पर ट्रेड कर रहा है, प्राइस ऊपर की साइड गया, ठीक है, लगभग 25,650 तक गया, प्राइस ट्रेड कर रहा है 25,500, ठीक है, इसने ज्यादा हाई नहीं लगाया है, 25,580 तक जाता तो यहां पर मैं टॉप के ऊपर वापस से मार्केट में पुट ऑप्शन बाय कर लेता। राइट, यहां पर भी आप देखो इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जब मार्केट था तो मैक्स पेन शिफ्ट हुआ था, ठीक है, और अपन लोग ऑलरेडी कॉल ऑप्शंस के अंदर बैठे थे, तो मैक्स पेन शिफ्टिंग होगी तो मार्केट में ऊपर की साइड मैक्स पेन शिफ्ट हो रहा है तो कॉल ऑप्शन प्रीमियम के अंदर स्पाइक्स आएंगे। मैक्स पेन अगर नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा है तो पुट ऑप्शन प्रीमियम के अंदर स्पाइक्स आएंगे। जैसे कि इस पॉइंट के ऊपर मैक्स पेन ऊपर की साइड शिफ्ट हुआ तो कॉल ऑप्शन प्रीमियम के अंदर निफ्टी के अपन लोगों ने मोर देन 450% का रिटर्न बनाया। जब मैक्स पेन यहां पर नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा था, प्राइस भी नीचे की साइड आ रहा था, तो उस सिचुएशन के अंदर अपन लोगों ने निफ्टी के पुट ऑप्शन प्रीमियम के अंदर 150% का रिटर्न बनाया। राइट, तो वो होता है एक्सपायरीज के दिन मैक्स पेन का फायदा, कि जब भी मैक्स पेन और प्राइस दोनों एक साथ शिफ्ट होती है तो ऑप्शन बाइंग के अंदर बड़े बड़े स्पाइक आते हैं। बट कभी कभार वही चीज होती है ना, कभी कभार मैक्स पेन फ्लैट ही रहता है बट प्राइस हाइयर पॉइंट के ऊपर मोर देन 80 प्लस पॉइंट रेज कर जाता है या फिर 80 माइनस पॉइंट गिर जाता है। प्राइस में मैक्स पेन यही होता है बट प्राइस यहां पर आता है या फिर प्राइस यहां पर आता है, तो ऐसे सिचुएशन के कारण प्राइस को मार्केट में मैक्स पेन प्राइस को खींच लेता है अपनी तरफ। तो वो टाइम जो रहता है ना वो रिवर्सल ट्रेडिंग का रहता है। जब भी मैक्स पेन प्राइस को खींचता है अपनी तरफ तो वो जो सिचुएशन होती है वो रिवर्सल ट्रेडिंग की सिचुएशन होती है। और जब भी मैक्स पेन के साथ, ठीक है, प्राइस शिफ्ट होता है, ठीक है, मैक्स पेन के साथ प्राइस शिफ्ट होता है, उस सिचुएशन के अंदर ऑप्शन बाइंग के अंदर डायरेक्शनल अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, मैंने 3 अपॉर्चुनिटी आपको बताई। पहले तो नॉन डायरेक्शनल अपॉर्चुनिटी ऑप्शन हेजर के लिए मैक्स पेन की, ठीक है, एक डायरेक्शनल अपॉर्चुनिटी बताई जब मैक्स पेन और प्राइस दोनों एक साथ शिफ्ट होते, और एक रिवर्सल अपॉर्चुनिटी बताई यूज करने का तरीका मैक्स पेन का, कि जब भी मैक्स पेन की वैल्यू सेम ही रहती है बट प्राइस हाइयर, ज्यादा हाइयर पॉइंट या फिर ज्यादा लोअर पॉइंट के ऊपर काम करती है, तो मैक्स पेन में वो प्राइस खींची चली जाती है मैग्नेटिक फील्ड की तरह, तो वो वहां पर रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज बनती है ऑन अ लोकेशंस। ये सभी चीजें एग्जीक्यूट की जाती है लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग के ऊपर। लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग रहती है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोजिंग, करंट डे हाई, करंट डे लो, ठीक है, राउंड नंबर लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, लास्ट 2 डेज हाई और लास्ट 2 डेज लो। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। आज की वीडियो में बस इतना ही, एक बार मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। बट अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जाने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर चैनल को शेयर कर देना, क्योंकि वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन, वैल्यू यही मिलती है, फैक्ट यही आपको समझ में आएंगे इसी चैनल के ऊपर, जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम नॉट अ कोर्स सेलर, राइट, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर, आई एम अ फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडर। राइट, दैट्स द रीजन कि जो छोटी मोटी चीजों के ऊपर हम लोग फोकस करते हो मेजोरिटी ऑफ टाइम आपको यूट्यूब के ऊपर
या फिर किसी भी बुक के अंदर या फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के बायो में या फिर कोर्स सेलिंग के अंदर ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। मेजोरिटी ऑफ टाइम ऐसी चीज़ें बताई नहीं जाती। बट अपना एम रहा है 2024 से कि वी आर क्रिएटर इंडिपेंडेंट ट्रेडर, कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बंदों को म- ऐसे बंदों तक अपने वीडियोस को पहुंचाना चाहते हैं या फिर अपने एजुकेशन अपने नॉलेज को पहुंचाना चाहते हैं, जो अपने लिए फाइनेंशियली वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम निकालना चाहते हैं। ठीक है, फ्रीडम चाहते हैं हम लोग। हमारी वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो ओवरनाइट में सक्सेस पाना चाहते हैं ट्रेडिंग के अंदर, जो लोग मोटा मोटा पैसा छापना चाहते हैं, लाख 1.5 लाख 10 लाख 1 करोड़, उस तरीके का करोड़ों वाली सपने देखते हैं। हमारी वीडियो उन लोगों के लिए है जो रेगुलर बेसिस के ऊपर काम करके अपनी प्रॉपर टेक्निकल व्यू के अकॉर्डिंग, प्रॉपर एक नॉलेज के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को एग्जीक्यूट करके मार्केट में अपनी प्रोबेबिलिटीज को इंक्रीज कर सके। राइट, आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। ठीक है, फिर भी जाने से पहले एक ही चीज कहूंगा, जो भी ये वीडियो बैक टेस्ट करेगा, यहां पर आप देखना मैक्स पेन शिफ्ट हुआ है, तो वहीं पर अपन लोगों ने निफ्टी के कॉल ऑप्शंस प्रीमियम के अंदर काम किया है। कौन से वाले कॉल ऑप्शन प्रीमियम के अंदर काम किया है? 25,500। टेलीग्राम के ऊपर है, आज के दिन की डेट डालो, ये वाले ऑप्शन प्रीमियम को देखो 25,500 के, और मैक्स पेन शिफ्ट हुआ है, ये देखो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, मैक्स पेन जब डाउन साइड शिफ्ट हुआ तो अपन लोगों ने निफ्टी के पुट ऑप्शंस प्रीमियम के अंदर चीजों को एग्जीक्यूट किया, तो वहां पर भी वो लगभग 150% का मुंह मार गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैक्स पेन नीचे के साइड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, यहां से नीचे की साइड शिफ्ट हुआ, प्राइस भी नीचे की साइड शिफ्ट हुआ, तो मार्केट में ऑप्शंस के प्रीमियम के अंदर नीचे की साइड स्पाइक्स देखो, पुट ऑप्शंस के प्रीमियम के अंदर स्पाइक लगा। वैसे ही मार्केट में जब कॉल ऑप्शन प्रीमियम ऊपर की साइड, सॉरी मैक्स पेन जब ऊपर की साइड शिफ्ट हुआ, प्राइस भी ऊपर की साइड जा रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर निफ्टी के कॉल ऑप्शंस के अंदर यहां से आप देखो किस प्रकार से बढ़िया तेज स्पाइक लगा। अपन लोग तो बॉटम के अंदर ही बैठ गए थे, क्यों? क्योंकि अपने लिए लिक्विडिटी स्वाइपिंग का कॉन्सेप्ट वहां पर बन रहा था। ठीक है, तो अगर अपन लोग यहां पर नहीं बैठते तो अपन लोग डायरेक्टली यहां पर बैठ जाते और इस क्लोजिंग कैंडल के बेस के ऊपर दो ही कैंडल के अंदर अच्छा खासा रिवॉर्ड बनाते। राइट, बट अपन लोगों ने बॉटम के ऊपर ही पकड़ा था, तो ये पूरे ट्रेड के अंदर लगभग 450% से भी ज्यादा का रिवॉर्ड बना। 20 रुपए के ऑप्शन प्रीमियम को अपन लोगों ने 110 रुपए तक का हाई देखा। राइट, दैट्स द रीजन कि आप एजुकेशन के साथ मार्केट में काम करोगे, प्रॉपर नॉलेज प्रॉपर टेक्निक के साथ और फैक्टफुल नॉलेज के साथ काम करोगे, तो प्रोबेबिलिटीज आपकी बढ़ेगी। यहाँ पर मैं कोई सपने बेच नहीं रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग कैसे और किस कॉन्सेप्ट के साथ काम करते हैं वो हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर कोई फोर्स किया नहीं जा रहा है आपको कि भाई यही स्ट्रैटेजी यूज करो, वो स्ट्रैटेजी यूज करो। यहाँ पर हमारा काम करने का तरीका क्या है, ठीक है, और ये तरीका हम इस तरीके से रेगुलर बेसिस के ऊपर कैसे काम करते हैं विथ लाइव मार्केट कमेंट्री। आप जो भी चीजें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना देना है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक दिन लाइव मार्केट कमेंट्री चलती रहती है, जहां पर आप हमारी एक्यूरेसी को देख सकते हो, हमारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, हमारी ट्रेडिंग स्टाइल को समझ के हमारी ट्रेडिंग स्टाइल को सीख सकते हो, और हमारे लोकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट को यूज करके आप जरूर अपनी प्रोबेबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।